हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। तो प्रीलिम्स के बस 4.5 महीने बचे हैं और आप लोगों को ये डर सता रहा होगा कि भाई अब 4.5 महीने में हम कैसे कवर करें। तो इसके लिए आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे आने वाले टाइम में, वो प्रॉब्लम मैं अभी आपसे बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आप ये फेस करोगे कि हमारा टारगेट टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो कि ज़्यादा जा रहा है। जैसे आपने सोचा था कि 15-20 दिन में हम पॉलिटी निपटा देंगे, तो हमारा टारगेट जा रहा है भाई 1 महीना लग रहा है उसमें। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? और टारगेट कई लोग बना भी नहीं रहे हैं, वो रैंडम चल रहे हैं कि देख लेंगे 2 महीने में 3 महीने में कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो। अगर टारगेट नहीं बनाओगे तो और ज़्यादा जाएगा। 15 दिन में सोच रहे हो तो वो चीज़ जो है 30 दिन में कंप्लीट होगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हो कि आप रुकने नहीं वाले, कि पॉलिटी कर रहे हो, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, फिर वहाँ से नोट्स भी पढ़ लिए, वहाँ से जो है आपने करंट अफेयर की मैगजीन भी निपटा दी। ठीक है, फिर आपको लग रहा है कि पॉलिटी में इतना सारा है, फिर आपका ख़त्म ही नहीं हुआ, वो कंप्लीशन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो कि कंटेंट इतना सारा है मार्केट में कि इसकी टेस्ट सीरीज़ कर लो कि उसकी टेस्ट सीरीज़ कर लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो आपको यही नहीं पता कि रुकना कहाँ है, कितना सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जितना सफिशिएंट है उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए, उसके बाद रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे हो, चले ही जा रहे हो। ठीक है, फिर हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि यूपीएससी में जब भी प्रीलिम्स का पेपर होता है, आप सबको पता है कि लास्ट के 25-30 दिन हमें सिर्फ रिवीजन में देने हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इतना सारा सिलेबस है, हम 25-30 दिन में कैसे रिवाइज करें? तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे, कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, और जो मार्केट में आ जाते हैं आप उनको पढ़ते रहते हो, वो आपने पहले से पढ़े नहीं हुए नहीं है। ठीक है, आप फिर भी उनको पढ़ रहे हो, तो नया कंटेंट एब्जॉर्व कर रहे हो, पुराने को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है ना। फिर आप लास्ट में कॉम्प्लेक्स माइंड हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स को जो है आप खराब करके आओगे। तो ये तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है। फिर आने वाली है अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम, कि चलो आपने एक सब्जेक्ट करी, 1-2 दिन का रेस्ट लिया, लूज ट्रैक हो गए। अब लूज ट्रैक हो गए, जब तक कोई बोले ना कि भाई वापस आओ, या तो आपका ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो आपको पुश करता रहे, ठीक है, तो बनाता रहे, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की आती है कि भाई कोई हमें बता दे कि अब इस चीज़ की तैयारी शुरू करो। और कई बार क्या है, जो अभी आप प्लान बना रहे हो, 2 महीने बाद आप उस प्लान से हटके कोई नया टाइप का प्लान बना लोगे कि भाई अब PT 365 आ गई, अब मेरे को ये करना है अगले 1 महीने। फिर उसे करोगे, फिर आपका जो है पॉलिटी रह जाएगा, फिर कुछ रह जाएगा, कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो आपका प्लान ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1-2 महीने बाद। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है आपके पास। उसके बाद क्या है कि आपको मोटिवेशन की प्रॉब्लम आने वाली है कि भाई टेंशन हो जाएगी कि हमने जो किया है कंप्लीट किया है, हमें समझ नहीं आ रहा, रिवाइज नहीं हो रहा, या जो हमारे टेस्ट हैं उसमें कम नंबर आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उन नंबर्स को। तो ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हें आने वाली हैं। तो इसके लिए मैं मेरी वीडियो ये पूरी देखें। ठीक है, इसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी करके भी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक तरीके से प्लान बना सकते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। ठीक है, तो आप इसको पूरी देखना। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है कि प्लान किस तरीके से करें। देखो, प्लान में हर आदमी जो है 15-20 दिन का प्लान लेके चलता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा वीक का प्लान लेके चलो। वीक का प्लान लेके चलो, उसमें जब संडे आता है तब आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि भाई एक हफ्ता निकल गया, मैंने कितना किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्लान में आती है कि आदमी सब्जेक्ट का प्लान लेके चलता है। सब्जेक्ट के प्लान में क्या होता है कि भाई बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती है ना, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है ना टॉपिक्स का प्लान लेके चलो, सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स का प्लान लेके चलो। ठीक है, और इन चैप्टर्स को वीक में डिवाइड करो। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अगर आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो हमारी शुरू की 2 यूनिट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जो भी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग हमें टारगेट का पता लगाती है, और ये जो प्लान है जब भी आप बनाओगे, इस प्लान को दीवार पे चिपका लो अपनी मेज के सामने। ठीक है, तो कई लोग नहीं कर रहे, जिन्होंने कर रहे हैं वो तरीके से वापस से 1 जनवरी से प्लान बना के अपना चिपकाएं। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, उसी प्लान में नए चेंजेस करते रहें। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कितना करें, हमें कहाँ स्टॉप हो जाना है।
स्टॉपिंग का आपको पता होना चाहिए, कहाँ स्टॉप होना है कि भाई आपने एक सोर्स पढ़ा, अब सोर्स तो पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे कूद जाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ने लगते हो, यही तो करते हो। लेकिन इससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। करंट अफेयर मैगजीन जो है आज की डेट में इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुकी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इससे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। टेस्ट सीरीज में भी आपको पता है लगभग सारी बर्बाद है, कोर से नहीं पूछते हैं, मिसलेनियस करंट अफेयर से पूछते रहते हैं वो सवाल फालतू के, ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं, ओवर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपको क्या होता है कि ओवर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है, कई बार यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन से ही निकाला जा सकता है ये एग्जाम, ठीक है, बस आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, मिसलेनियस पे आपको जाना ही नहीं है, कोर है तो कोर से ही आपके 100+ नंबर आ सकते हैं, 100+ नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब करना क्या क्या है, जैसे मैंने बताया, एक सोर्स तो आप करो ही करो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे मत कूदो, आप पीवाईक्यू करो पिछले 30 साल के, 30 ईयर्स के पीवाईक्यू करो उसके, और ये पीवाईक्यू आपको करने टॉपिक वाइज, ठीक है, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो कहीं से भी करो, लेकिन ये 30 ईयर्स के आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने ही है, यहाँ से ही आपके 20-25 क्वेश्चन उठ के आएंगे, मान के चलो यहीं से आएंगे 20-25 क्वेश्चन। तो जो 70-80 पे लटक रहे हैं ना, वो यही एक सॉल्यूशन है। 30 साल के सब लोग, 90% लोग जो है 10-10 साल के करके जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ, 30 ईयर्स के आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये पीवाईक्यू हो जाए उसके बाद कोर वाले क्वेश्चन करो। अब ये कोर वाले क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ये मेरी टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं, या फिर सेक्शनल टेस्ट पे आप फोकस करो इंस्टेड ऑफ फुल लेंथ टेस्ट। ज़्यादातर लोग फुल लेंथ टेस्ट के पीछे भागते हैं कि जो पूरे सब सारी सब्जेक्ट में आते हैं लास्ट में जो है 3-3 कोचिंग के निपटा के जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कोर में करना है, और वो भी सेक्शनल टेस्ट पे आपको फोकस करना है ताकि आपकी सब्जेक्ट मजबूत हो। मिसलेनियस टॉपिक को हमें मजबूत करके कुछ नहीं मिलने वाला, कोर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप 3-4 इंस्टीट्यूट के कोर करके जाओ, या फिर मेरे इंस्टीट्यूट के ले लो आप, ठीक है, मैंने सारे टॉपिक्स से कोर क्वेश्चंस निकाल के ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी रिवीजन की। रिवीजन कैसे करें भाई हम, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें लास्ट के 25-30 दिन में रिवाइज करना है सारा सिलेबस। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, फिर हम जो है वापस से पीवाईक्यू लगाएंगे और वापस से इन टेस्ट्स को लगाएंगे, ठीक है। तो इनमें ही सारा टाइम निकल जाएगा, मतलब हमारी 3 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होने वाली, ठीक है, लास्ट के 30 दिन में। तो हम पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या करो, इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो। कोई भी आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, उस पीवाईक्यू में आपको लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जो भी लर्निंग मिली आपको, उस लर्निंग को 1 लाइन में आप लिख लो उस नोट्स में टॉपिक वाइज, ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट किया तो पार्लियामेंट का ये हमें दिक्कत है, तो ये आपने लिख लिया। और यही चीज़ आपको टेस्ट वाली करनी है कि जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसमें जिस भी टाइप का क्वेश्चन आया वो भी आप टेस्ट नंबर वाइज लिखते जा रहे हो, कि टेस्ट नंबर 1 ठीक है, फिर टेस्ट नंबर 2, ठीक है, इसमें आपने लिख दिया क्या क्या लर्निंग है, मान लो आपकी 40-50 लर्निंग है, वो एक एक लाइन में लिख ली। टेस्ट 2 में आपने 40-50 लर्निंग है, वो एक एक लाइन में लिख ली। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आप 30 ईयर्स के पीवाईक्यू कर रहे हो, उसमें करीब 3000 क्वेश्चन हैं, उसमें रेलेवेंट क्वेश्चन 2500 के आसपास है। तो 2500 में आप कम से कम नहीं तो 500 से 1000 पॉइंटर्स ऐसे निकाल लोगे, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, कि जो आपको रिमेंबर नहीं रहने वाले हैं, रटने वाले हैं, वो आप उस कॉपी में लिख लो। अब 500-1000 पॉइंटर, लेट से 1000 पॉइंट्स आप लिख रहे हो, 1000 पॉइंट्स आप लिख रहे हो, ठीक है, एक पेज में 10 पॉइंट आ जाते हैं, तो आपके बस 100 पेज भरेंगे, बस 100 पेजेस भरेंगे, एक पतली क्लासमेट की कॉपी भरेगी। सिमिलरली आप टेस्ट जो भी दे रहे हो ना, उसकी भी इस तरीके से आपको लर्निंग करनी है, उसमें भी आपके 100-150 पेजेस भरेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज दोगे 30 टेस्ट की, जैसे मेरी टेस्ट सीरीज तो कम टेस्ट की है, 22 टेस्ट की है, क्योंकि मैं ओनली रेलेवेंट थिंग्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 100 पेजेस हो गए। फिर उसके बाद करंट अफेयर के लिए बात करते हैं। करंट अफेयर में भी ना आपको मैगजीन नहीं पढ़नी है, मैगजीन की बजाय आप डेली न्यूज़ देखें, जो भी 6-7 न्यूज़ हैं, 6-7 न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो आप देखना शुरू करें, ठीक है। इससे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट अफेयर, हमारे दिमाग को टाइम मिल जाता है उस इंफॉर्मेशन को पचाने के लिए। इसको तो बस देखते रहे, इसको वो रिवाइज नहीं करना आपको। तो रिवाइज क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे करंट अफेयर के जो क्विज है, ठीक है। अब ये करंट अफेयर और ये क्विज कहाँ से मिलेंगे, ये मेरी वेबसाइट से आप जाके देख लें,
ठीक है, डेली की 6 इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, ठीक है, और वेबसाइट पे डेली के क्विज हमारे आ रहे हैं डे के हिसाब से, तो वो आएंगे। ठीक है, तो इसको आप करें डेली क्विज को, और उसमें भी जो भी आपकी लर्निंग है अभी मत करें उसे, लेकिन पोस्ट 30 मार्च आप उस क्विज को रिवाइज करें, और उसके बाद इसको जो है इसमें से भी जो भी लर्निंग आ रही है उसको भी आप एक कॉपी अलग से बना के उसमें नोट करें, तो ये भी 100 पेजेस की कॉपी हो जाएगी आपकी। अब इन 3 कॉपी को, जो 300 पेज आपने बनाए, 300 पेजेस आपने बनाए, इन पेजेस को करना है रिवाइज। इसको रिवाइज करेंगे और प्लस स्टैंडर्ड सोर्स उसको रिवाइज करेंगे, तो आपका हो जाएगा, इतने में रिवीजन हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड सोर्स तो रिवाइज कर लोगे, 3-4 दिन में एक सोर्स रिवाइज करा आपने, फिर ये कॉपीज रिवाइज करी, दैट इज इट। ये 1 महीने में पॉसिबल है, 1 मंथ में पॉसिबल है सारी चीज़ें। आप PYQ वापस से लगाओगे, टेस्ट वापस से लगाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। टू टेस्ट योर एग्जाम टेम्परामेंट आप 5 से 10 फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके मार्क्स पे फोकस नहीं करना कितने भी आ रहे हैं, लेकिन आप बस एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए अपने फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन एक और है कि जैसे आप बोलोगे कि भाई अब हम वन लाइनर लगा रहे हैं एक टेस्ट का, एक टेस्ट सीरीज का, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई कई सारे टेस्ट हैं, विजन के टेस्ट हैं, फोरम के टेस्ट हैं, और भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट हैं, मेरे टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई कह रहा है SFG लगा लो, कोई कह रहा है दिस लगा लो, कोई कह रहा है दैट लगा लो। ठीक है, दुनिया भर के टेस्ट हैं, तो कौन सा लगाएं, कैसे लगाएं, कौन सा बढ़िया है, कौन सा नहीं बढ़िया है। ठीक है, इसके लिए मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि पोस्ट 30 मार्च, ठीक है, मैं PDF रिलीज करूंगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिसमें जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी इस ईयर की है, ठीक है, और जितने भी टेस्टों में आ रही है सारे के सारे इंक्लूडिंग माइन, ठीक है, वो वन लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया था यहाँ एरर नोट्स हैं, तो इसी तरह के एरर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज कम से कम नहीं तो 300-400 पॉइंटर्स रहेंगे, वो आपको रिमेंबर रखने हैं जब भी आप प्रीलिम्स में बैठें, तो इससे आपका रिवीजन बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन मार्केट में नहीं है, ये सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये जब पॉइंटर्स आप करेंगे तो कोर सब्जेक्ट आपकी रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा आप बोलेंगे कि सर क्विज डेली लगाएं, इनको रिवाइज कैसे करें, तो क्विज जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के भी 1500 क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। आपको मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी मार्च के एंड में आएंगे। ठीक है, तो इन 1500 क्वेश्चंस को आप कर जाओ, और क्वेश्चंस में जो भी पूछा गया, जिस भी टॉपिक के बारे में पूछा गया, उसको बस गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, ऑल्दो मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, गूगल सर्च करके अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, डिटेल में आपको समझना है, तो गूगल सर्च करके देख लेना इनको। ठीक है, अभी के लिए क्या करो, अभी के लिए डेली बेसिस पे करते जाओ, इनके नोट्स मत बनाओ आप। ठीक है, वो जो 100 पन्ने के क्विज के नोट्स बनाने थे आपको, एरर नोट्स, वो बाद में बनाना इन क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, तो हमारा अप्रैल में हमारा करंट अफेयर कंसोलिडेट होगा। PT 365 को भूल जाओ, इन क्विज को करो आप। ठीक है, करंट अफेयर कंसोलिडेट होगा, फिर हमारा रिवीजन कंसोलिडेट होगा मई में। इसके बाद आप रेडी हो एग्जाम में बैठने के लिए, अगर ये सारी चीज़ें आपने तरीके से कर ली हैं तो। अब प्लान किस तरीके से करना है, इस पे आते हैं कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए हमें कितने वीक में कितना करना है। ठीक है, जैसे कि ये वीकली प्लान मैंने बनाया, आप इसी तरीके से अपना प्लान बनाएं, या फिर मेरा बैच ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें क्या है कि पॉलिटी हमें 2 हफ्ते देनी है, और इसको आगे पीछे कर लो। जैसे आपको पॉलिटी आपकी जल्दी हो गई या फिनिश हो चुकी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स डाल लो कि 3 हफ्ते आप इकोनॉमिक्स करोगे। ठीक है, तो इस प्लान में आप सब्जेक्ट वाइज अपना जो है मॉड्यूल तैयार करें कि इतने वीक में हमें करना है, और लास्ट में आपका क्लियर रहना चाहिए कि भाई हमें 6 हफ्ते 7 हफ्ते रिवीजन के देने ही हैं, कि 7 अप्रैल के बाद अपन को रिवीजन करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आपके पास एक टारगेट है कि भाई 30 मार्च तक अब 1 हफ्ता और ले लो। ठीक है, इसमें हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। साइड बाय साइड ये आप सब्जेक्ट करोगे, मेन सब्जेक्ट 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स। ठीक है, बाकी का टाइम आप CSET में दोगे, अगर CSET कमजोर है तो। अगर CSET आपका स्ट्रांग है तो आप ऑप्शनल में दोगे अपना टाइम थोड़ा सा। ठीक है, ये भी देना है आपको, जो ऑप्शनल में देना है ना, ये भी आपको मार्च के बाद नहीं देना है, मार्च के बाद नहीं देना है ये भी टाइम आपको। ठीक है, और डेली नाइट सेशन मतलब 2 आवर्स डेली के न्यूज़ करें। अब न्यूज़ में मैंने क्या बोला था, 6 टॉपिक्स जो मैंने बोला था, 6 टॉपिक्स आप करें, 6 to 7 टॉपिक्स डेली के, प्लस उस डे की क्विज करें, करंट अफेयर क्विज करें, तो इनको करते रहे।
अब ये डेली क्विज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको एक तो प्रैक्टिस बना रहा है डेली बेसिस की। आपको ये फील नहीं होता कि टेस्ट में जाके ना आप नया फील नहीं करते कि मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। फिर आप PYQ लगाओगे साइड बाई साइड, ठीक है। इन्हीं 5-6 आवर्स में आप एक एक घंटा PYQ दोगे डेली बेसिस का, ठीक है। जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट किया उस टॉपिक के PYQ आप लगाओगे, ठीक है। तो इसमें भी आपकी जो है 20 से 30 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस होंगे, है ना। तो इस तरीके से, और फिर वीकेंड पे टेस्ट भी दोगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि टेस्ट भी आप ना 20-20 क्वेश्चन करके दो, ठीक है। एक बार लगा लिया 2 घंटे में, फिर आप रिवाइज करने के लिए 20-20 क्वेश्चन करके दो, तो आपका जो मोटा मोटी रहेगा ऑन एन एवरेज डेली का 40-50 क्वेश्चंस के आसपास आप करोगे। तो ये बहुत रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि डेली आप 50-50 क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी शीट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला था प्रॉब्लम कि भाई यूपीएससी में आप जो है ट्रैक लूज कर देते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया कितना नहीं करा, और आपको ये नहीं पता कि रिवाइज किया है आपने कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी शीट बनाओ अपनी। हम अकाउंटेबिलिटी शीट बनवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से, ठीक है। और टाइम टू टाइम उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई आपने कितना किया, इसको भर के दो हमें, ठीक है। अगर उसने नहीं किया है तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसी तरीके से आप अपना पीयर ग्रुप बना सकते हैं और इस तरह की अकाउंटेबिलिटी शीट बनाएं कि जैसे ये पॉलिटी की अकाउंटेबिलिटी शीट है, इसमें टॉपिक सारे लिख दिए, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ राइट मारते चलो, ठीक है। इस टॉपिक के PYQ हुए कि नहीं हुए, यहाँ राइट मार के चलो। टॉपिक वाइज PYQ है, मैं भी दे रहा हूँ, और भी बुक्स आती हैं जहाँ टॉपिक वाइज PYQ हमारे रहते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी कर सकते हो। मेरा कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे कोर्स में अभी 5000 न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और ये एंड हो जाएगा हमारा जल्दी ही, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर रिवीजन 1 रिवीजन 2 इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये प्री के लिए। अब कई लोग बोलेंगे कि मेंस के लिए कैसे, तो मेंस के लिए भी टॉपिक वाइज जितने भी PYQ आए हैं उन टॉपिक वाइज टॉपिक्स को लगा के इनके PYQ आपने करे हैं कि नहीं करे हैं, बस PYQ करो आप। मेंस की तैयारी में आपको जो है कुछ और नहीं करना है PYQ के अलावा प्रेजेंटली, ठीक है। बस आप लास्ट 10 ईयर्स के टॉपिक वाइज PYQ आपको जहाँ से भी मिले आप लगाओ, या फिर मेरे कोर्स में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आप स्टेटस राइट करते चलें। इसका रिवीजन कब करना है? रिवीजन हम पोस्ट प्रीलिम्स करेंगे, पोस्ट प्रीलिम्स इनका रिवीजन करेंगे। और मेंस के लिए डेली के हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैं लाइव लेने वाला हूँ, ठीक है। 3 आवर्स डेली, इसमें 3 घंटे में हम 10 क्वेश्चन लिखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। ऐसे ही अगर हम 2 महीने करें तो 600 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे मेंस के पीरियड में। जब 600 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे तो हमारा GS सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको अभी क्या करना है, सिर्फ PYQ करने हैं मेंस के लिए, ठीक है। फिर आप ऐसे ही अपने टेस्ट सीरीज का चेकलिस्ट बनाओ कि भाई ये हमारे टेस्ट हैं, इस डेट को हमें देना है कि हमने दिया कि नहीं दिया। तो ये 3 चीज, प्री की चेकलिस्ट, मेंस की चेकलिस्ट, PYQ की, फिर टेस्ट जो आप दे रहे हो उसकी चेकलिस्ट, फिर आप जो है PYQ की चेकलिस्ट, ये 4 चेकलिस्ट तो आपको बनानी है। इन चेकलिस्ट में आपको लिखना है कि भाई स्टेटस हमने कंप्लीट किया कि नहीं किया, और आप उस हिसाब से प्लान बनाएंगे कि जब जो भी चेकलिस्ट बनाए उसमें यहाँ लिख देना कि ये मेरे को जैसे 10th जन तक ये कंप्लीट करना है, या फिर 20th जन तक मुझे ये कंप्लीट करना है, तो यहाँ लिख दें आप, ताकि आपको ये पता रहे कि ये भरना है इस तारीख तक। तो इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, बल्कि हम तो करवाते ही हैं अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें शॉर्ट मिलेंगी। PYQ आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे सारे के सारे 30 ईयर्स के। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। ये देखो कि पॉलिटी चैप्टर 1 है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर फंडामेंटल राइट्स। इनके 30 ईयर्स के कंपाइल्ड PYQ विद ईयर आपको मिलेंगे, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे को आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे मैंने बोला था मेंस के नोट्स, प्री के नोट्स, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड सोर्स, अगर आपने नहीं कवर किया प्रॉपरली, तो स्टैंडर्ड सोर्स ही यही है। इसमें क्या किया है कि जो भी स्टैंडर्ड सोर्स मार्केट में है उसको प्लस बेयर एक्ट्स, मतलब 3-4 सोर्स मिला के इन नोट्स को बनाया गया है, जिसमें PYQ इंक्लूडेड है और कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो आप मेरा कोर्स लेके, अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स तरीके से नहीं पढ़ा है, या
आप बहुत तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये नोट्स किस तरीके से हैं प्रीलिम्स के, आप ये देखें, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए बहुत ही समराइज्ड वे में चीज़ें बताई गई हैं कैसे होता है। तो आप एक पेज पढ़ के तरीके से इसमें 15-20 मिनट देके आप पूरा का पूरा जो लक्ष्मीकांत में 30-40 पन्ने का मटेरियल है वो एक पेज से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे मेंस के नोट्स हैं। मेंस के नोट्स में क्या है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उसमें 3 तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसमें क्या सॉल्यूशंस इसके होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं या फिर इलेक्शन में हमारे दिक्कत है तो उसमें क्या रिफॉर्म होने चाहिए और उसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स जैसे आप देख सकते हो, और ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीडम यूपीएससी चैनल, फ्रीडम यूपीएससी चैनल इंग्लिश के लिए, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इसके लिए आप फ्रीडम यूपीएससी हिंदी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली बेसिस के पीवाईक्यू, करंट अफेयर, एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आ रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेंस के नोट्स की बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी पूरी डिटेल्स कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, चैलेंजेस यहाँ पे बता दिए एक एक करके विद एग्जांपल्स। ठीक है, फिर सारे चैलेंजेस बताने के बाद इसमें कौन कौन से केसेस इसमें लगे हैं। ठीक है, फिर रिफॉर्म्स क्या क्या इसमें होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ये सब आप बता सकते हैं। फिर इलेक्शन रिफॉर्म किस तरीके से हो सकते हैं, वाई इलेक्शन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स में विद एग्जांपल्स आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर कि इसके क्या प्रोविज़न है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा आपको मिलेगा। और इन नोट्स के एंड में इससे रिलेटेड जितने भी लास्ट के 10 ईयर्स में पीवाईक्यू आए हैं उन पीवाईक्यू के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो किस तरीके से मिल रहे हैं कि भाई ये पीवाईक्यू है, इसका प्रॉपर बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब ये जो सॉल्यूशन है आप कहीं भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी बड़ी कोचिंग के आप मॉडल आंसर देख लें, ये इससे बेस्ट आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। आप खुद पढ़ के देख सकते हैं, मैंने सैंपल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, आप खुद पढ़ें और देखें कि इसकी क्या क्वालिटी है। लेवल्स ऑफ एग्जांपल्स, करंट कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं, रेलेवेंट जो कि आप कोट कर सकते हैं, जो कि न्यूज़ में भी बहुत चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही मैनर्ड आंसर्स आपको सारे लास्ट के 10 ईयर्स पीवाईक्यू के मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है हमारे कोर्स में 5000 डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रीडम एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है। ठीक है, फ्रीडम एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है, और आपको लिंक्स जो हैं एप्लीकेशन के और वेबसाइट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसमें देख लेना। अब इसको अकाउंट जो न्यू ईयर डिस्काउंट है उसको कैसे अवेल करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ बाई नाउ पे जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन मेरा हो चुका है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आया है कि 5000 ऑफ, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको 5000 कॉस्ट कम दिखा देगा, ये देखो। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा मेंस का प्रोग्राम है, जो मेरा मेंस का प्रोग्राम है, मेंस का प्रोग्राम मेरा जो है 10,000 का है, उसकी कॉस्ट 1 रुपये भी कम नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगा है और बहुत ज़्यादा वो रेलेवेंट है। ठीक है, उस प्रोग्राम को करने से ही आप 70 to 80% क्वेश्चंस जो मेंस में आ रहे हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो लिटरली, और उनके आंसर्स तो आपको समझाई दिए जाएंगे। ये मेरा मेंस का प्रोग्राम है, आपको 15,000 में प्री और मेंस दोनों मिल रहा है विद मेंटरशिप। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके लिए रहेगा। हालांकि मैंने सारी डिटेल्स अपने प्रोग्राम की भी शेयर करी हैं और आपसे ये भी शेयर किया है कि आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं तरीके से। ठीक है, तो आप इसको करें, और मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर ली, अपना मोटिवेशन एट द राइट प्लेस कर लिया, आपने अपने प्लान्स ढंग से सेट कर लिए, ठीक है, और आप जहाँ एक्चुअली में रुकना है वहाँ रुक गए, आपने अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रॉपर कर ली, फिर आपका प्रीलिम्स निकालने से, उसके बाद मेंस निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू ऑल, और आई होप यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।